हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केशव एजुकेशन में खुशी चौहान। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग वेल। तो हमारे जो डियर स्टूडेंट्स हैं जिनका पेपर होने वाला है इंग्लिश का, जो 10th बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं आरबीएससी से, तो उन्हीं से रिलेटेड आज की वीडियो है हमारी। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स हम आपके लिए लेकर के आए हैं जो इनडायरेक्ट स्पीच का टॉपिक है आपके। तो यहाँ पर हम 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, तो आप इनको देखिए। जो अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस हैं उनसे रिलेटेड आज हम वीडियो लेकर के आए हैं। तो आपके एग्जाम में ये टॉपिक है इनडायरेक्ट स्पीच इंग्लिश के पेपर में। तो इनके 2 सेंटेंस आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर हम कुछ सेंटेंस लेकर के आए हैं, तो आप इनको समझिए, देखिए। इसी तरह के क्वेश्चंस जो है आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेकिन सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन पर जाकर ऑल पर क्लिक जरूर करना, ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। और वीडियो को एंड तक देखना, पूरी देखना, बिना स्किप करे देखना, तभी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे सारे रूल्स। तो चलो शुरू करते हैं। वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक भी ज़रूर करके जाना। तो देखो, इनडायरेक्ट स्पीच का जो टॉपिक है उसके अंदर आपको इस तरह से सेंटेंस मिलेंगे। यहाँ पर हमने आंसर ऑलरेडी लिख रखे हैं, हम आपको समझाएंगे कि यहाँ पर ये चीज़ क्यों आई है। तो यहाँ पर आप देखिए, इस तरह का एक सेंटेंस आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको 2 इन्वर्टेड कोमा के अंदर एक सेंटेंस लिखा हुआ मिलेगा और बाहर भी एक सेंटेंस लिखा हुआ मिलेगा। तो जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो कुछ चेंजेस करते हैं। जैसे बाहर वाले सेंटेंस को जो है हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब, और अंदर वाले सेंटेंस को बोलते हैं हम रिपोर्टेड स्पीच। तो अब हम इसको कैसे चेंज करेंगे, क्योंकि अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम प्रॉपर डिटेल में पढ़ें। अब हम जो इम्पोर्टेंट छोटी छोटी जो ट्रिक्स है उन्हीं के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, ताकि आपके पेपर में जो आप क्वेश्चंस आए उसको आप बिल्कुल सही करके आए। तो देखो, अब यहाँ पर ही सेड टू मी लिखा हुआ है, तो जहाँ पर भी आपको सेड टू लिखा हुआ मिल रहा है, ठीक है, और वो अफर्मेटिव का सेंटेंस है, तो यहाँ पर आपको सेड की जगह क्या करना है, टोल्ड। ठीक है, तो देखो आंसर में ही के बाद क्या लिखा हुआ है, टोल्ड, यानी सेड टू किस में चेंज हो गया, टोल्ड में। मी, दोनों सेंटेंस को हम एक कनेक्टिव से जोड़ेंगे, दैट से। तो ही टोल्ड मी दैट, यहाँ कनेक्टिव क्या लगेगा, दैट। अब अगर हम बात करें आगे की कि यहाँ पर आई है और यहाँ पर ही कैसे आया है, तो ये आई फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, जो कि बाहर वाला सब्जेक्ट क्या है, ही, इसलिए यहाँ पर क्या आया है, ही आया है। ठीक है, अब इसके बाद की अगर हम बात करें तो कैंट लिखा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पर आपका पास्ट टेंस है। जब यहाँ पास्ट टेंस है तो अंदर भी पास्ट टेंस होगा, तो कैन का हो जाएगा कुड, पास्ट फॉर्म, नॉट आपके लग जाएगा, रिकॉल आ जाएगा। और यहाँ पर देखो योर सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन हमेशा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो यू योर के अकॉर्डिंग यहाँ आ जाएगा माई, ठीक है, नेम। तो इस तरह से हमने एक पूरा सेंटेंस बनाया है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ही टोल्ड मी दैट ही कुड नॉट रिकॉल माई नेम। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूज़न है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना, तो हम उसका भी सॉल्यूशन निकालेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, आपको आपके एग्जाम में इसी टाइप के जो क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे। ही सेड आई डिड इट, तो यहाँ पर देखो सेड के बाद टू नहीं है, तो हम यहाँ पर भी टू नहीं लगाएंगे। ही सेड, दोनों सेंटेंस को हमने दैट से जोड़ा, दैट एक कनेक्टिव के रूप में यूज में होगा। फिर अगर हम बात करें आई की, तो देखो आई फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो यहाँ ही आ गया। अब देखो, जब भी आपको अंदर वाले सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलती है, तो उस अकॉर्डिंग आपको क्या करके आना है, आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म की जगह हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करना है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अब यहाँ पर देखो कि हमें यहाँ डिड सेकंड फॉर्म मिल रही है, तो यहाँ पर हम हैड लगाएंगे और डिड की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, डन। तो ये रूल आपको याद में रखना है, और इट ऐसा ही आ जाएगा। तो ये इसका सही जवाब जो था, हमने आपको पूरा जो है क्लियर बताया है कि क्यों ये यहाँ आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आई नो हर एड्रेस सेड गोपी। कभी कभी क्या होता है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब वाला पोर्शन होता है वो पहले नहीं आकर के बाद में आ जाता है, तो इसमें भी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। अगर आपको सेड और सब्जेक्ट बाद में मिल रहा है तो उसको आपको पहले लेना है। देखो इधर हम इसको स्टार्टिंग में लेंगे, गोपी सेड, और हमारा जो कनेक्टिव है वो दैट आ जाएगा।
इसके बाद की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो आई है, तो आई हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। गोपी की अगर हम बात करें तो गोपी लड़का लड़की जो भी है, ही या शी दोनों यूज में आ सकता है, तो हमने यहाँ पर ही लिया है। अब देखो, जब आपको वर्ब की अंदर फर्स्ट फॉर्म मिले, ठीक है, और बाहर पास्ट टेंस है, तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से वर्ब की सेकंड फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर नो का क्या हो जाएगा, न्यू हो जाएगा। हर एड्रेस, ठीक है, हर थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता है, थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता है, यह आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या हो गया, गोपी सेड दैट ही न्यू हर एड्रेस। तो ये यहाँ पर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और आपको हमारी ये जो क्लासेस है इंग्लिश की वो कैसी लग रही है उसके बारे में प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राम सेड द अर्थ इज राउंड। अब वही बात है, सेड के बाद टू नहीं है तो हम भी नहीं लगाएंगे, राम सेड और दैट, यहाँ तक तो हमारा सेम वैसा ही बनेगा। अब देखो यहाँ पर द अर्थ इज राउंड, यहाँ कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि पृथ्वी कैसी है, गोल है। तो ये सेंटेंस ऐसा का ऐसा आ जाएगा और इस तरह से हमारा आंसर पूरा होगा। क्वेश्चन नंबर 5, ही सेड टू मी आई विल नॉट गेट डाउन फ्रॉम द बस। सेड टू को आप किस में चेंज करोगे, टोल्ड में, तो ही टोल्ड मी दैट तक हमारा कोई कंफ्यूजन नहीं है। उसके बाद हम आएंगे आई पे। अब देखो यहाँ पर आई है जो कि हमारे फर्स्ट पर्सन मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो यहाँ पर क्या आ गया, ही आ गया। अब देखो यहाँ पर ही आने के बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, विल, और ये पास्ट टेंस है बाहर, तो विल का हो जाता है वुड, विल का क्या हो जाता है, वुड। तो वुड नॉट गेट डाउन, गेट डाउन का हमेशा ऑफ में हम चेंज करेंगे, डाउन को हमेशा किस में चेंज करेंगे, ऑफ में, ये आपको ध्यान में रखना है। फ्रॉम द बस, यहाँ पर क्या हो रहा है कि फ्रॉम, गेट डाउन फ्रॉम द बस, तो यहाँ पर ये एक प्रेपोजिशन का यूज हो रहा है। तो गेट डाउन फ्रॉम जो है, यहाँ पर आपको गेट डाउन फ्रॉम की जगह क्या वर्ड यूज में लेना है, गेट ऑफ। ये आपको लर्न करना पड़ेगा, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको आपको पूरा ही चेंज करना पड़ता है। तो यहाँ गेट डाउन फ्रॉम की जगह आपको क्या लिखना है, गेट ऑफ, और पूरा सेंटेंस हमारा जैसा हम बना रहे थे वैसा का वैसा ही है। इस तरह के आपको 2 क्वेश्चन वहाँ देखने को मिलेंगे और दोनों ही क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह से सॉल्व करके आने हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो फ्रेंड्स, तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन पर जाकर ऑल पर क्लिक जरूर करना ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आई होप कि आपको आज की वीडियो, आज की जो ये क्वेश्चन है वो ज़रूर पसंद आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बॉय सेड टू हिज फ्रेंड आई वेंट टू स्कूल येस्टरडे। अब देखो यहाँ पर सेड टू किस में चेंज हो गया, टोल्ड में, और हिज फ्रेंड्स दैट, यहाँ तक तो सेम चल रहा है। अब आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, द बॉय के, क्योंकि ये यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो द बॉय एक लड़का है इसलिए उसके लिए क्या आ गया यहाँ पर, ही। और इससे पहले वाले सेंटेंस में अभी मैंने आपको बताया था कि जब आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म मिले तो आपको हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज में लेना है, ठीक है। तो यहाँ वेंट सेकंड फॉर्म है तो हम यहाँ हैड लगाएंगे इसके साथ और गोन कर देंगे टू स्कूल। और आपको जब भी येस्टरडे लिखा हुआ मिले तो येस्टरडे की जगह एक वर्ड आपको लिखना है, द प्रीवियस डे। क्या लिख के आना है, द प्रीवियस डे, क्योंकि येस्टरडे हमेशा किस में चेंज होता है, द प्रीवियस डे में, इसलिए येस्टरडे हट करके यहाँ पर क्या हो गया, द प्रीवियस डे। तो ये था हमारा पूरा सेंटेंस, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताना कि अब आज की जो क्लास है आपको कैसी लगी है, और इसी तरह से आप अपना सपोर्ट जो है वो भी बनाए रखें। अगला क्वेश्चन देखो, यू सेड आई वॉज राइट। अब यहाँ पर देखो यू सेड दैट, यहाँ कोई चेंज नहीं हुआ, दैट हमने कनेक्टिव लगाया है, आई इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ क्या आ गया, यू। अब यहाँ पर देखो जब आपको वॉज या वर लिखा हुआ मिले, वॉज या वर लिखा हुआ मिले तो उस कंडीशन में आपको हैड के साथ बीन का यूज करना है, ठीक है। वॉज और वर हट करके क्या हो जाएगा, हैड बीन। तो आपको यहाँ क्या लगा दिया हमने, हैड बीन वॉज की जगह, और राइट हमारा ऐसा का ऐसा ही। तो यू सेड दैट यू हैड बीन राइट, तो ये यहाँ पर हमारा कंप्लीट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ही सेड टू मी आई हैव डन द जॉब।
अब सेड टू को आपने किस में चेंज किया, टोल्ड में। ही टोल्ड मी दैट तक वैसा ही चला है, आई इसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ तो ही यहाँ पर आ गया। और हैव जो है वो हमेशा हैड में चेंज होता है, ध्यान रखना। अगर आपको हैज़ या हैव लिखा हुआ मिल रहा है तो वो हमेशा किस में चेंज होगा, हैड में। डन द जॉब, बाकी का सेंटेंस हमारा एज इट इज ऐसा का ऐसा ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, रोहित सेड आई वॉज अब्सेंट यस्टरडे। तो रोहित सेड दैट यहाँ तक तो सेम है, और आई किसके अकॉर्डिंग होगा, रोहित के अकॉर्डिंग। आप यहाँ रोहित भी लिख सकते हैं, और रोहित एक लड़का है तो उसके लिए हमने यहाँ पे क्या यूज में लिया है, ही। अब यहाँ पर अभी हमने आपको बताया था कि जब वॉज या वर मिलता है तो उसकी जगह क्या आता है, हैड बीन। इसलिए यहाँ पर क्या आया है, हैड बीन एब्सेंट। और यस्टरडे देखो किस में चेंज हो गया, द प्रीवियस डे में। बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, और इसी तरह के सेंटेंस आपको देखने को मिलेंगे। बस थोड़ी सी आपको ट्रिक जो है वो समझनी है कि कैसे हमको कहाँ पर हमको क्या क्या चेंजेस करने हैं। अगला क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। 10 क्वेश्चन हम लेकर के आए थे, यानी कि आप थोड़ा सा भी अगर ध्यान लगाकर पढ़ेंगे तो आपके दोनों सेंटेंस जो है वो गलत नहीं होंगे बिल्कुल भी। क्वेश्चन नंबर 10, माई टीचर सेड प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। देखो यहाँ पर इस बात पे ध्यान रखना, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। यानी कि अगर आप कोई काम करते हैं, उसकी बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो उसी से आप पूरा परफेक्ट बन पाते हैं। तो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, और जब यूनिवर्सल ट्रूथ आता है तो वो बात ऐसी की ऐसी ही लिखी हुई रहती है। तो माई टीचर सेड दैट प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। तो ये थे हमारे आज के इनडायरेक्ट स्पीच के 10 सेंटेंसेस। आई होप कि इससे आपको आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प मिलेगी, और इसी तरह से हम कल फिर से एक नए टॉपिक के साथ में आएंगे, और आप अपनी तैयारी जो है वो कंटिन्यू रखें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना डियर स्टूडेंट्स, ताकि हम इसी तरह से आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो है वो लाते रहें, ठीक है। और हमसे जितना भी सपोर्ट होगा हम आपके लिए ज़रूर करेंगे, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताना कि आज की क्लास आपको कैसी लगी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर।